चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री आशंका है कि वो वोट चोरी करके सांसद बने। एसआईआर में कितने घुसपैठियां पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। झारखंड विधानसभा में अब वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज सुनाई दे रही है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन में पहले दिन जैसा नजारा दिखा। सदन के बाहर अब तक विपक्ष के विधायक सीढ़ी पर बैठकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदली दिख रही है। सदन के बाहर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले तमाम सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री सदन के बाहर नारा बुलंद कर रहे हैं। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं की दोबारा से वेरिफिकेशन हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि वोट चोरी करके केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है। इस पूरे मामले को लेकर जमकर प्रोटेस्ट हुआ। वहीं प्रोटेस्ट के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जिस तरह से तस्वीर बिहार से आई है, उसी राह पर पूरे देश में ये लोग मतदाता एसआईआर जो होना है वो करना चाहते हैं और उसके जरिए वोट चोरी करने में लगे हैं। वोट चोरी करके ही देश की गद्दी पर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री अब तो यह आशंका है कि वो वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो गलत सही जो लोग कर रहे हैं उस पर लगाम कैसे हो, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे डेटा फैक्ट्स के साथ यह उजागर किया है कि किस तरह से वोट चोरी महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में किया गया। ये लोगों के सामने है और इस पर बहस जो सरकार चाहती है, संसद चल रहा है, उसमें वो नहीं किया जा रहा। हम लोग उसका विरोध। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की काफी आक्रामक हो गई और कहा कि किसी भी कीमत पर ये लोगों को गद्दी में नहीं बैठने देंगे। जहां यह सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, सत्ता में नहीं आते हैं, वहां के लोग इन्हें घुसपैठिया दिखने लगते हैं और वहां इस तरह से वोट चोरी करने में लगते हैं। झारखंड तो छोड़ ही दे, कोई और राज्य छोड़ ही दे, बीजेपी में बिहार में इनको अपना सीट मिल जाएगा। ये बंगाल से आने वाले मजदूरों को बांग्लादेशी बता रहे, घुसपैठिया बता रहे, जो झारखंड आते हैं काम करने के लिए। पूरा जिन जगहों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठिया पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। घाटशिला में एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं, घाटशिला में जो चुनाव होना है उसमें एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, ये जो गलत तरीके से, ये अपने तरीके से जो प्रक्रियाओं को बता रहे हैं। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी चीजों को समझना है। संविधान के अनुच्छेद 324 में और 325 में इलेक्शन कमीशन को यह ताकत दिया गया है कि वो चुनाव करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, वोटर लिस्ट का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। मगर 326 में यह भी अधिकार दिया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज के तरह, मतलब कोई एक भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो चोर है, चयार है, कोई भी है, वोट छूटना नहीं चाहिए। 65 लाख लोगों को इन्होंने उस अधिकार से वंचित किया है। देश के लोग और खास करके अभी जो बिहार के लोग हैं, इनको माफ नहीं करेगी। साथ ही तमाम विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं, मंत्री हैं, वो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। हम एसआईआर के मामले पे हम देशवासियों के साथ में हैं। एसआईआर के मामले में है, हम संविधान के साथ में हैं। एसआईआर के मामले में हम उन आम जनों के साथ में हैं जिनका जो सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, इससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के इसको वंचित किया है। हम
इसका विरोध करेंगे। एसआईआर के नाम से बिहार में 65 लाख वोटरों को काटा गया, झारखंड में भी काटा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया क्योंकि ये मामला आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पूरा ब्यौरा दिया, पूरा प्रूफ दिया, प्रमाण दिया, तब फिर लोगों के बीच में आया कि अरे एक विधानसभा में 1 लाख वोटर और बिहार में घोड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल ही सबका नाम चढ़ गया है, लेकिन वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका नाम कट गया है। अब जिस तरह से माहौल एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव में गर्म था, तो उसकी आंच झारखंड तक पहुंची है और झारखंड में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।